अरे पागलो, हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप कथा में आए हो तो आपने उपकार नहीं किया, अपितु भगवान ने तुम पर उपकार किया है कि हम लोगों को कथा सुनने या सुनाने लायक बनाया है। अच्छा मान लो अपन भैंसिया बने होते, भैंस जाना अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, बफेलो, क्या कहते हैं। अब मान लो बफेलो बने होते तो क्या कथा सुनने आते? बोलो 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 बोलो। अच्छा मान लो डीओजी डॉग बने होते तो क्या कथा सुनने आते? लेकिन भगवान ने क्या बनाया है? मनुष्य, मानव। और मानव तन पाकर अगर हम भगवान को धन्यवाद ना दें, उनकी कथा ना सुने, तो हम आपसे बढ़कर के इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है। यही देवता कहना चाहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो हम पर भगवान की बड़ी करुणा है कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाकर कथा सुनने लायक बनाया है। इसलिए प्रभाव में ना जीकर किसमें जियो। भगवान ने जो तुम्हें धन दिया, जो तुम्हें रूप दिया, जो तुम्हें पदवी दी, जो तुम्हें पद दिया, जो तुम्हें प्रतिष्ठा दी, ये तुम्हारी महिमा नहीं है, ये हमारे श्री सीताराम जी अहेतु की कृपा है कि आपको भगवान ने चुना है। अब उस पद पर बैठकर पदाभिमान गुमान ना करके, धन का अभिमान गुमान ना करके, उसे भगवान की सेवा मान करके समाज कल्याण में अपने जीवन को लगा देना चाहिए। हमारे आपके पिताजी हैं, पिताजी ने संपत्ति कमाई आपके लिए छोड़ी, आप संपत्ति कमाओगे पुत्रों के लिए छोड़ दोगे, और ये क्रम कितनी पीढ़ियों से नहीं चलता आ रहा। पर पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और कई बार ऐसा पुत्र हो जाता है कि पिता तो 2 रुपया कमाता है, पुत्र जो है ऐसा नाम रोशन करता है कि जगह जगह उस पुत्र के पिता की महिमा गाई जाती है। और जितने भी युवान भाई बैठे हैं, युवान बच्चे बेटियां बैठी हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर, अगर आप हमको सुनते हो या मानते हो, हमारी कथा को सुनते हो, तो मेरी बहनों और मेरे युवान पागलों, युवान जवान पागलों, मेरी प्रार्थना है, पिता के नाम से तो बहुत पुत्रियां और बहुत पुत्र जाने जाते हैं। तुम ऐसी कमाई करके बताना जिंदगी में जब तुम्हारे नाम से पिता की महिमा गाई जावे। अमुक पंडित जी के पिताजी बड़े विद्वान थे, विद्वान का पुत्र है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमुक नेताजी का बेटा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो अमीर आदमी है उनका लड़का है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू बड़ी बात तो तब है, अमुक गुरु का चेला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब लोग कहें, अरे भैया इनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं ये। जब तुम्हारे पिताजी गली से निकले, लोग उंगली करके कहें कि ये अमुक आदमी के पिताजी हैं, अमुक राजनेता के पिताजी हैं, अमुक शिष्य के पिताजी हैं, तब तो महिमा है। वरना तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, 2 कौड़ी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने व्यर्थ जीवन गवा दिया। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। हमारी प्रार्थना है, अब जो बीत गया सो बीत गया, आज के बाद ऐसी प्रभु भक्ति करो कि तुम्हारे माता पिता का नाम संपूर्ण विश्व में छा जावे और तुम्हारे माता पिता को गौरव होवे, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। कई बार हमारे पास जब माता पिता आते हैं, उनका बच्चे बहुत बड़ा होता है, हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रशंसा होती है। और उन माता पिता के चेहरे का आह्लादपन क्या कहना। हमारे एक बड़े ही प्रिय IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में, बहुत प्रिय। उनके जब माता पिता हमारे पास आते हैं तो वो इतना रोते हैं, हम पूछते कि भाई रोते क्यों हो? बोले गुरुजी
ना हमारा बेटा IAS होता, ना हमको इतना मान सम्मान मिलता। हमने कहा क्या मान सम्मान? बोले जहां भी जाते हैं तो लोग हमको पूछने लगते ये कलेक्टर साहब के पिताजी हैं, इनको बढ़िया भैया जल्दी से व्यवस्था करवा दो। तब हमें उस दिन अनुभव हुआ कि धन्य है ऐसे माता पिता जिनके पुत्र ऐसे हुए। हमारे साधु समाज में बुंदेलखंड के सिरमौर गौरव श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक ऐसी विभूति हुई संत रूप में कि आपके कारण आज उनके पिताजी की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। पिताजी उनसे ज्यादा विद्वान, पिताजी उनसे ज्यादा नियम धर्म के पक्के हैं, लेकिन उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई। लेकिन अब पूज्य महाराज जी के कारण उनके पिताजी को भी जगह जगह प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। तो जितने भी युवान बैठे हैं, तुम आज ही कथा में प्रण करके जाओ कि ऐसी कमाई करना, ऐसी मेहनत करना, ऐसी भगवान की भक्ति करना कि कामयाबी शोर मचावे और जगह जगह तुम्हारे नाम के चर्चे होवे कि अमुक आदमी का बेटा नहीं। जब तुम्हारे पिता निकले तो लोग कहें ये अमुक आदमी के पिताजी जा रहे हैं। तब तो तुमने माता पिता पर कोई उपकार किया, वरना व्यर्थ जीवन गवाया। लेकिन इन सब में भी ये प्रतिष्ठा मिल भी जावे तब भी अभिमान गुमान में मत डूबना। आहा, कई बार गुरुजी के नाम से चेला की प्रतिष्ठा हो जाती है। हम जहां पे ना जावे तो हमारे चेले जो है पहुंच जाते हैं, यजमान शिष्य, और उनकी महिमा होती। लोग कहते गुरुजी नहीं आए पर वो तो आए हैं, ये गुरुजी से हमें मिलवा देंगे। लेकिन चेला समझने लगे कि बारे हम लोग हमारी पूजा कर रहे, सोई कुछ नहीं होना है, गुरुजी का दिमाग खराब होना है और चेला को निष्कासित होना है। अब बने रहो, चाहे जितने बड़े नेताजी बने रहो, चाहे जितने बड़े चेलाजी बने रहो, अब क्या कर लोगे सीताराम? तो चेला वह नहीं जो गुरु के नाम का उपयोग करके अपना काम चलाए। असली शिष्य हमारा वो है जो हमारे नाम को अपने काम के द्वारा बढ़ावे। इसलिए मेरे पागलों, प्रभाव में नहीं जियो, किसमें जियो? जोर से बोलो, भगवान के स्वभाव में जियो। स्वभाव का मतलब स्वभाव, अपने अंदर का भाव ही स्वभाव है, और जो स्वभाव में जीता है वो कभी दुखी नहीं रहता।